नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। प्लेऑफ पास आ रहे हैं, दिलों की धड़कनें ऊपर जा रही हैं और जो नीचे जा रहा है वो है मैचेस की संख्या। किसी ने 3 मैच खेलने हैं, किसी ने 4 और किसी ने 5, यानी कि आने वाले कुछ एक दिनों में पता चल जाएगा कि टॉप 6 टीम्स कौन सी होंगी। 12 टीमें थी, 6 जाएंगी प्लेऑफ में। नंबर 1 और नंबर 2 टीम सीधा सेमीफाइनल खेलेगी। नंबर 3, 4, 5 और 6 टीम्स ये आपस में एलिमिनेटर खेलेंगी। एलिमिनेटर में 2 टीमें जो जीतेंगी वो नंबर 1 और नंबर 2 पे रहने वाली टीम के साथ जाएगी सीधा सेमीफाइनल में। जो टीम नंबर 1 और नंबर 2 पे रहेगी उसको होने वाला है फायदा। और आज 2 ऐसी टीम्स खेल रही हैं जो वाकई में नंबर 1 और नंबर 2 की दावेदार हैं। अपने अपने मैच हैं, अपनी अपनी चुनौतियां हैं। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। 2 मैच होने हैं। बेंगलुरु बुल्स के सामने है जयपुर पिंक पैंथर्स। दूसरे मुकाबले में दबंग दिल्ली के सामने हैं तमिल तलाइवाज। दोनों मैचेस ऐसे हैं जिनकी कहानी एक दूसरे से अलग है। बुल्स और जयपुर पिंक पैंथर्स लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं, पर इन दोनों को टॉप 2 में रहना है। दबंग दिल्ली और तमिल तलाइवास के लिए अभी भी प्लेऑफ में जाना आसान नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन उनको टॉप 6 में किसी तरह से एक सीट कंफर्म हो जाए, एक बर्थ मिल जाए, चाहे सेकंड एसी की हो, थर्ड एसी की हो। फर्स्ट एसी में तो मुझे लगता है कि बुल्स या जयपुर या पुनेरी पल्टन या यूपी योद्धास, ये 4 टीमों में से शायद कोई फर्स्ट एसी यानी कि टॉप 2 में रह सकती हैं। तो पहले मुकाबले की बात कर लेते हैं। बेंगलुरु बुल्स 18 मैच खेले हैं, 11 आपने जीते हैं, 63 पॉइंट हैं। एक जीत और मिली तो 68 के साथ आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी आप 83 तक जा सकते हैं। हालांकि अभी मैथमेटिकली ये तय नहीं हुआ है कि 68 से प्लेऑफ की जगह कंफर्म हो जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकली देखें, इतिहास देखें तो 68 पॉइंट्स काफी हैं। पर इनकी नजर है 83 पॉइंट लेने पे, पूरे पॉइंट्स लेने पे, ताकि ये टॉप 2 में रह पाए। तो प्लेऑफ में ऑलमोस्ट देयर, लगभग पहुंच गए हैं। जो आपके 4 मुकाबले बाकी हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ आज खेल रहे हैं आप, जीते थे। यूपी योद्धास एक और बड़ा कठिन मुकाबला होगा, उनसे आप हार चुके हैं। पटना पायरेट से आपका मैच टाई रहा है और यू मुंबा को आप हरा चुके हैं। यानी कि चारों मैचेस जीतना इनके लिए रियलिस्टिक है, संभव है। पर पिछले मुकाबले में आपने बड़ा कड़ा मुकाबला खेला, बेहतरीन मुकाबला खेला, दबंग दिल्ली को 52-49 से हराया था। और उस मुकाबले में मुझे याद है 13 पॉइंट से पिछड़ते हुए इस टीम ने वापसी की थी। वापसी किसने करवाई? हमारे नए सुपरस्टार भरत हुड्डा ने, जिन्होंने 23 रेड पॉइंट लिए। साथ में विकास कंडोला, वेल डन। पहले हाफ में मुझे याद है आखिर में विकास कंडोला ने सुपर रेड की थी जब टीम की वापसी शुरू हुई। उसके बाद भरत ने तबाही मचा दी। डिफेंस में अमन चले, महेंद्र चले, 4-4 पॉइंट लिए। मयूर कदम 2 पॉइंट ले गए मेरे मित्र। और मयूर कदम जब 2-2 पॉइंट ले लें तो टीम हारती नहीं है। खराब क्या हुआ? नीरज नरवाल, मेरे फेवरेट प्लेयर्स में से एक, इस मुकाबले में नहीं चले। खैर, उनको रेड्स भी कम मिली, सिर्फ 3 रेड मिली, लेकिन डिफेंस में उन्होंने योगदान नहीं दिया। सौरभ नांदल, एक सरप्राइज हुआ कि वो नहीं चल पाए, 0 उनका पॉइंट था, लेकिन सौरभ नांदल इससे पहले बहुत बढ़िया खेल रहे थे। अब ये आज खेलेंगे जयपुर पिंक पैंथर्स से। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 18 मैचेस खेले हैं, 12 उसमें से जीते हैं। पॉइंट आपके 64 हैं और बेंगलुरु बुल से आप थोड़ा सा अभी एक एडवांटेज बना के चले हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा 84 तक पहुंच सकते हैं। 84 के चक्कर से बचना है प्रभु। पिछली बार भी आप लोगों ने पूछा था कि ये 84 का चक्कर होता क्या है। अपने माता पिता से पूछे, दादा दादी से, नाना नानी से पूछिए, जो थोड़े आध्यात्मिक या रिलीजियस किस्म के इंसान हैं, धार्मिक किस्म के व्यक्ति हैं आपके परिवारों में, वो आपको बताएंगे। तो 84 तक जयपुर पिंक पैंथर्स पहुंच सकते हैं। अब मान लीजिए बुल्स ने सारे मैच जीते या जयपुर पिंक पैंथर्स, ये दोनों सारे मैच जीत ही नहीं सकते क्योंकि आपस में खेल रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आज इन दोनों का मैच टाई रहा और आगे दोनों ने अपने सारे मैच जीते, तो जयपुर बुल्स से ऊपर रहेंगे। या आज जो टीम जीत गई उसको बाकी मुकाबलों में एक एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि 2 ही स्पॉट हैं आपके पास। तो इसलिए यह मैच बड़ा ज्यादा कीमती है दोनों टीम्स के लिए। आपको एक मैच और जीतना है, 68 पॉइंट आपके हो जाएंगे। इनफैक्ट 69 पॉइंट आपके हो जाएंगे, शुभम शिंदे का जर्सी नंबर, और आप आराम से पहुंच जाएंगे अगले दौर में। और पिछले 5 मुकाबलों में 4 जीत के आई है जयपुर, बहुत अच्छी रिदम में है। और जो 4 मैचेस बाकी हैं, बुल्स से आज खेल रहे हैं, उनसे हारे थे, बंगाल वॉरियर्स से जीते थे, हरियाणा से जीते थे, गुजरात जायंट्स से जीते थे। पिछला मुकाबला तेलुगु टाइटंस को अभी 2 दिन पहले बड़े आराम से, प्यार से 48-28 से हरा के आए हैं जयपुर पिंक पैंथर्स। अर्जुन देशवाल ने इस सीजन में 14वां सुपर 10 लगाया, कमाल कर रहे हैं अर्जुन।
और उतना ही कमाल कर रहे हैं आपके नए लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी, जिन्होंने 5वां हाई फाइव जड़ा इस सीजन का अपना। सबसे ज्यादा हाई फाइव अंकुश राठी के नाम पे हैं। उनके साथ साथ साहुल कुमार राइट कॉर्नर जो है 3 पॉइंट लिए, लेफ्ट कवर रेजा मीर बघेरी 3 पॉइंट लिए, सुनील कुमार टीम के कैप्टन 2 टैकल पॉइंट लिए। अच्छा जो नहीं हुआ वो ये कि राहुल और अजीत कुमार को बहुत कम रेड मिली, क्योंकि हाफ टाइम के आसपास ही हमें समझ में आना शुरू हो गया था कि तेलुगु टाइटंस इस मैच में मुकाबला नहीं कर पा रहे, जयपुर एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है। तो वहां मुझे लगता है कि राहुल चौधरी और अजीत कुमार को ज्यादा रेड्स मिलनी चाहिए थी, क्योंकि एक खिलाड़ी पे अति निर्भरता कई बार नुकसान दे सकती है। हम आशा करते हैं ऐसा हो ना, लेकिन राहुल और अजीत अगर सुपर 10 लगा जाते या 8-8 पॉइंट ले जाते तो ओवरऑल टीम के बैलेंस के लिए बहुत अच्छा होता। अब सामने आइए, बेंगलुरु बुल्स आपसे जीतेंगे कैसे? जीत के सूत्र क्या है बेंगलुरु बुल्स के लिए? 3 चीजें हैं। पहली बात, अर्जुन देशवाल को आपने रोकना है। वो जो जादूगर की जान जिस तोते में है, उस तोते का नाम है अर्जुन देशवाल। हालांकि अकेले इन पे अब टीम उम्मीद करता हूं निर्भर ना रहे, डिफेंस अच्छा खेल रहा है, लेकिन अर्जुन को अगर आपने बाहर रखा तो आपकी जीत 67% पक्की हो जाएगी। अर्जुन को आउट कैसे करेंगे? लेफ्ट कॉर्नर अमन और लेफ्ट इन नीरज नरवाल, इनका रोल बड़ा ज्यादा अहम है, क्योंकि अर्जुन की पहली कोशिश वहीं से बोनस की होती है और नीरज और अमन एक साथ डाइव लगा के मयूर का सपोर्ट पाके आउट कर सकते हैं। अगर बाद में आपको लगे कि अर्जुन इस जोन में आना अवॉइड कर रहे हैं, राइट कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं हैंड टच करने, तो नीरज नरवाल यहां छुप जाएं, राइट इन पे आ जाएं और सरप्राइज अटैक जो बहुत अच्छे वो करते हैं वो करें। सूत्र नंबर 2, भारत हुड्डा दोनों तरफ से रेड करते हैं, नीरज नरवाल दोनों तरफ से रेड करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा लेफ्ट रेड करें। ठीक है, जो आपका राइट साइड का डिफेंस है, रेजा मीर बघेरी साहुल, वो भी अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इस टीम के कातिलाना डिफेंडर हैं लेफ्ट कॉर्नर अंकुश राठी और आपके कैप्टन राइट कवर सुनील। अगर आप लेफ्ट से ज्यादा रेड करेंगे तो इन दोनों डिफेंडर्स को अवॉइड करेंगे, इन दोनों डिफेंडर्स को थोड़ा परेशान करेंगे, फिर गलतियां उनसे होंगी। सूत्र नंबर 3, मुझे लगता है कि 6 और 7 के डिफेंस में विकास कंडोला को थोड़ी ज्यादा रेड मिले। पिछले मैच में विकास कंडोला सुपर 10 मार के आए हैं, ज्यादा इस्तेमाल उनका हो रहा था 2 और 3 के डिफेंस में कई मैचेस से। 6 और 7 के डिफेंस में भारत हुड्डा रेड कर रहे हैं। भारत हुड्डा ने अपना काम कर दिया है। यह मैच कठिन जरूर है, लेकिन कुछ एक 6-7 के डिफेंस की रेड विकास कंडोला को मिलेंगी तो वो बोनस ला पाएंगे। जो उनका रनिंग हैंड टच बड़ा अच्छा लगता है लेफ्ट इन लेफ्ट कॉर्नर पे, उसको अगर उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया तो बुल्स के लिए भी बैलेंस जो है वो कहीं बेहतर हो जाएगा। एक्स फैक्टर इस मुकाबले में मुझे लगता है कि अमन और नीरज की जोड़ी रहेगी। अमन अंतिल जो आपके लेफ्ट कॉर्नर हैं और नीरज नरवाल बहुत कमाल के ऑलराउंडर हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी पे निर्भर करता है अर्जुन देशवाल को रोकना। अर्जुन को रोक लिया तो 67% जीत आपकी पक्की है। अब सामने वाली टीम पे आइए, जयपुर पिंक पैंथर्स। 3 हैं आपकी भी जीत के सूत्र। सबसे पहला है आपके डिफेंस की फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि 5-2 फॉर्मेशन आपके लिए बेहतर रहेगी। बेंगलुरु बुल्स के लिए भारत हुड्डा का चलना बड़ा जरूरी होता है जब भी उनको जीत मिले। पिछला मैच देख लीजिए, उससे पिछला, उससे पिछला, उससे पिछला। भारत हुड्डा को रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा डिफेंडर आपको चाहिए। चाहे तो आप राइट इन पे लकी शर्मा को ले आएं जो बहुत बढ़िया खेले थे, चाहे आप लेफ्ट कवर पे रेजा मीर बघेरी और अभिषेक केएस की जोड़ी बना दें। 2 रेडर काफी रहेंगे। तो 5-2 की रणनीति मुझे लगता है कि जयपुर को आज अपनानी चाहिए। नंबर 2, डिफेंस में सुनील मलिक जो कैप्टन है उनका रोल बहुत ज्यादा अहम है। भले ही रेडर आपके साइड सामने ना आए, रेडर दूसरे साइड से आएंगे, पर एज अ कैप्टन आपने टीम को संचालित करना है, टीम को कॉशियस अप्रोच अपनाने के लिए प्रेरित करना है कि हर बार आपने भारत हुड्डा को टैकल करने नहीं जाना है। डिफेंस में गलतियां नहीं करने देने का दायित्व सुनील पे है, क्योंकि अगर आपने भारत को खुल के खेलने का मौका दिया तो आप चाहे पुनेरी पलटन से पूछ लें, चाहे आप दबंग दिल्ली से पूछ लें, वो यही कहेंगे कि भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते। वो आखिर के 4 मिनट में भी मैच पलट देते हैं। सूत्र नंबर 3, सरप्राइज कीजिए। अब बेंगलुरु बुल्स भारत हुड्डा पे जितने निर्भर हैं, उनकी जीत उनके डिफेंस के हाथों में है। जब जब बुल्स की डिफेंस चलेगी टीम जीतेगी। भारत हुड्डा पॉइंट लाए और डिफेंस ने पॉइंट लीक कर दिए तो बुल्स जीतते नहीं हैं। और उसको तोड़ने का जो मुझे लगता है सूत्र आज सरप्राइज के हाथों में है। सरप्राइज कौन? अर्जुन देशवाल की तैयारी बुल्स करके आएंगे, लेकिन क्या वो वी अजीत कुमार की या राहुल चौधरी की तैयारी करके उतना ज्यादा आएंगे? मे बी नॉट, क्योंकि अर्जुन लगातार 14 सुपर 10 लगा चुके हैं, ओवरऑल 14 सुपर 10 लगा चुके हैं। राहुल और अजीत में से कोई भी खिलाड़ी कातिलाना फॉर्म में नहीं है। तो क्या आज आप जो सेकंड रेडर खिलाएंगे, चाहे राहुल हो चाहे अजीत हो,
मुझे लगता है राहुल थोड़े बेहतर रहेंगे क्योंकि वो दोनों तरफ से भी रेड कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि ज्यादा अनुभवी हैं। तो जो भी आपका सेकंड रेडर हो, चाहे राहुल हो चाहे अजीत हो, उनको पहले हाफ में या पहले 10 मिनट में ज्यादा रेड देकर देखिए, क्या पता ये सरप्राइज फैक्टर आपके लिए चल जाए। एक्स फैक्टर कौन से होने वाले हैं? सुनील और रेजा की जोड़ी, जो कवर्स की जोड़ी है। सुनील एज अ कैप्टन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और रेजा मीर बघेरी का काम है सामने से आ रहे लेफ्ट रेडर्स, चाहे वो विकास कंडोला हैं, चाहे वो भरत हुड्डा लेफ्ट से रेड करें, इनको रोकना। आपका क्या काम है? आपका काम है ये वीडियो भी देखना और साथ में इंटरनेट से एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड करना। वहां कबड्डी में जाइए, खिलाड़ियों की सूची देखिए, उनका बाय प्राइस सेल प्राइस देखिए, पूरी डिटेल पढ़िए कि कितने टच पे कितने पॉइंट मिलते हैं। एक बोनस आपको 3 पॉइंट दिलवाता है, एक टैकल आपको 12 पॉइंट दिलवाता है। सारी डिटेल पढ़िए और अपनी पसंद के खिलाड़ी या खरीदिए या बेचिए, ठीक वैसे जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते या बेचते हैं। और कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की। पहला मैच उन दो टीम्स में था जिनको टॉप 2 में रहने की चुनौती है। ये मुकाबला उन दो टीम्स में है जिनको टॉप 6 में जाने के लिए ही पसीना बहाना पड़ेगा। दबंग दिल्ली और तमिल तलैवाज। दबंग दिल्ली 18 मैच खेले हैं, 9 मुकाबले आपने जीते हैं, 51 पॉइंट हैं और मैक्सिमम आप 71 तक जा सकते हैं। तो बचे आपके 4 मैच, 4 में से 3 जीतिए तो 66 पॉइंट। पिछली बार का कट ऑफ 66 था, क्या इस बार 66 होगा? तो 3 मुकाबले लगभग आपको प्लेऑफ में ले जाएंगे, 4 जीते तो यकीनी तौर पे आप प्लेऑफ में जाएंगे। तो टफ बट पॉसिबल है। अगर 3 जीत गए 66 पॉइंट हो सकता है आपको सेफ जोन में ले जाएं। जो आपके 4 मैचेस इनफैक्ट बाकी हैं, पहले उनकी बात कर लूं। तमिल तलैवाज से आप खेल रहे हैं, उनसे आप हारे थे। पुनेरी पल्टन से आप खेलेंगे, कठिन मुकाबला, पिछली बार उनसे आप हारे थे। यू मुंबा से आप खेलेंगे, उनसे जीते थे। और बंगाल वॉरियर्स से आपका आखिरी लीग मुकाबला होगा, उनसे भी आप हारे थे। तो यह दिक्कत है, जिन 4 टीम से आपने खेलना है उनमें से 3 टीमें पहले आपको हरा चुकी हैं। और पिछला मैच आप बेंगलुरु बुल्स से अगर जीत जाते प्रभु, तो स्थिति बहुत अच्छी होती। आपके कितने 55 पॉइंट होते, और उस मैच में डबल डिजिट में 13 पॉइंट की लीड, 13 से भी ज्यादा थी शायद, इतनी बड़ी लीड लेके दबंग दिल्ली हारी। पर अच्छा क्या हुआ, नवीन ने, विजय ने सुपर 10 जड़े, विशाल लाठर लेफ्ट कवर हाई 5 लगाया, बहुत बढ़िया खेले। अमित हुड्डा फाइनली उनको स्टार्ट मिला और उन्होंने 4 टैकल पॉइंट लिए। संदीप ढुल प्लेड ब्यूटीफुल, 2 टैकल पॉइंट लिए। तो गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ यह हुई प्रभु कि आपने कुल मिला के जो 11 टैकल पॉइंट लिए मैच में, पहले हाफ में लिए 9 टैकल पॉइंट, दूसरे में लिए 2 टैकल पॉइंट। इतना ज्यादा अंतर आ गया था। और दूसरी खराब चीज ये हुई कि जो टोटल आपने टैकल किए उसमें से 25% आपके सफल टैकल थे, यानी 75% आपके टैकल फेल रहे। दूसरे हाफ में टीम के डिफेंस ने इतनी अच्छी लीड को गवाया, इतने एडवांस टैकल किए, भरत हुड्डा के सामने 2-2, 3-3 पॉइंट आपने लुटाए, उनके लिए अच्छा हुआ। बट डिफेंस को लीड सहेज के रखनी नहीं आई, यहां गड़बड़ हो गई। सामने कौन सी टीम है? तमिल तलैवाज है। अब इनके लिए भी मामला तकरीबन दिल्ली जैसा है। 18 मैच खेले हैं, 8 आपने जीते हैं, लेकिन पॉइंट है आपके 53, क्योंकि छोटे मार्जिन से कुछ मैचेस इन्होंने हारे हैं। 73 तक जा सकते हैं, पर 4 मैच बाकी हैं, 3 आपको भी जीतने पड़ेंगे। और 3 मैच अगर आपने जीत लिए तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 68, तकरीबन सेफ जोन है। तो 3 मुकाबले जीतने हैं। और जिन 4 टीमों से आप खेल रहे हैं, दिल्ली से आप जीते थे, वेल डन। तेलुगु टाइटन से आप पहले जीते थे, वेल डन। पर यूपी योद्धा से आप हारे थे और हरियाणा स्टीलर्स से भी आप हारे थे। तो 4 मैचों में 2 टीमें आपको पहले हरा चुकी हैं। तो थोड़ा सा और जोर लगाना है, कोशिश करें चारों के चारों मैचेस जीतें। पिछला मैच जो तमिल तलैवाज ने खेला, गुजरात जायंट्स को हराया। सागर राठी के बिना मुझे लग रहा था कि गुजरात जायंट्स का पलड़ा भारी है, बट वेल डन तमिल तलैवाज, आपने उनको हराया। और 42-39 एक छोटे लेकिन बेहतरीन मैच में एक बेहतरीन मार्जिन के साथ आपने उनको हराया और एक शानदार जीत हासिल की। नरेंद्र कंडोला 10वां सुपर 10 पहले ही सीजन में, वेल डन बॉय, हमारे नए सुपरस्टार हमें मिल गए हैं। अजिंक्य पवार ने भी सुपर 10 लगाया। अजिंक्य बिल्कुल सही टाइम पे पीक कर रहे हैं, सही टाइम पे अपनी फॉर्म पा रहे हैं। साथ में अर्पित सरोहा जो राइट कॉर्नर आए सागर राठी की जगह, 3 टैकल पॉइंट ले गए। उनके साथ साथ जो साहिल हैं लेफ्ट कॉर्नर, उनको भी 3 पॉइंट मिले। अच्छा क्या नहीं हुआ,
ओवरऑल 19 फेल टैकल हो गए, जिस कारण सामने वाली टीम को रेड पॉइंट मिले। बस चलिए, अंत भला तो सब भला। दूसरी तरफ चलते हैं। दबंग दिल्ली अगर जीती तमिल तलाइवा से तो किस प्रकार जीत पाएगी? 4 हैं जीत के सूत्र। सबसे पहला आपने काम करना है, विरोधी टीम के लेफ्ट रेडर्स को, नरिंदर कंडोला, अजिंक्य पवार को रोकना है। वो कौन रोकेंगे? राइट कॉर्नर अमित हुड्डा और उनके साथ आशु मलिक। आशु मलिक आज खेलेगी टीम 4-3 पे, पर आशु 3 इधर आ जाएं, ज्यादा डिफेंडर का काम करें अनलेस उनकी जरूरत पड़े। तो आशु मलिक राइट इन पे, अमित हुड्डा राइट कॉर्नर पे, 2 लेफ्ट रेडर्स को रोकना आप लोगों की जिम्मेदारी है। सूत्र नंबर 2, विजय मलिक और नवीन जो आपके 2 रेडर हुए। आशु मलिक को मैंने इसलिए डिफेंस में कहा क्योंकि आशु और नवीन दोनों राइट रेडर हैं। अगर विजय के डिफेंस में ड्यूटी लगती है तो फिर 2 राइट रेडर जाएंगे। यहां आशु की डिफेंस में ड्यूटी है तो नवीन राइट से और विजय मलिक लेफ्ट से रेड करें और इन टेंडम रेड करें, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। नवीन अगर बोनस की ट्राई कर रहे हैं तो विजय टच पॉइंट की ट्राई करें, यानी किसी भी तरह से ज्यादा बोनस पे रिलाई ना करें। सूत्र नंबर 3, गेम के पेस को अपने नियंत्रण में रखना है प्रभु। लीड अगर मिली है तो उसे सहेज के रखना है। रेडर्स आपको लीड दिलवाएंगे और डिफेंस ने एडवांस टैकल किसी भी सूरत में नहीं करने हैं। 5 मिनट भी अगर डिफेंस खराब खेलती है तो गेम पलट जाती है। चौथा सूत्र है कोच हुड्डा साहब के पास। कमाल के मोटिवेटर हैं, दिल्ली की प्रो कबड्डी में तकदीर बदलने वाले कोच हैं। पहली बार प्लेऑफ में ले गए थे सीजन 6 में, सीजन 7 में पहली बार फाइनल ले गए और सीजन 8 जितवा भी दिया था। तो एज अ मोटिवेटर अपनी टीम से लगातार वो बात करें, और मोटिवेटर वो हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानता हूं, लेकिन साथ में उनका टीम से लगातार संवाद करना जरूरी है कि अब हमें थोड़ा डिफेंसिव खेलना है, अब हमें 5 के डिफेंस में खेलना है, अब हमें अग्रेसिव टैकल करने हैं या अग्रेसिव टैकल नहीं करने हैं। तो ये संवाद लगातार कोच करते रहें अपनी टीम के साथ, ये बहुत जरूरी सूत्र है। एक्स फैक्टर मुझे लगता है इस मुकाबले में अमित हुड्डा होंगे। राइट कॉर्नर बढ़िया फॉर्म में है और सामने के 2 लेफ्ट रेडर्स को रोकने का ज्यादा दायित्व अमित हुड्डा और ऑफ कोर्स विशाल लाठर भी, पर अमित हुड्डा पर थोड़ा सा ज्यादा है। सामने चलिए तमिल तलाइवाज, इनके लिए 3 सूत्र हैं जीत के। सबसे पहला सूत्र यह है कि मैच के पहले 10 मिनट में अपने रेडर्स को खुला छोड़ें कैप्टन। अब कैप्टन चाहे अजिंक्य पवार खुद हो या साहिल हो या अगर सागर आ गए तो वेल डन। दिल्ली की कमजोरी आती है उनके डिफेंस में, एक हाफ अच्छा एक हाफ खराब, एक मैच अच्छा एक मैच खराब। तो अगर आपने दिल्ली की डिफेंस में शुरू में प्रेशर डाला तो हो सकता है कि उनका डिफेंस तितर बितर हो, और ऐसा इस सीजन में आप लोगों ने बहुत बार देखा है। तो पहले 10 मिनट ऑल आउट खेलें, गेम को फास्ट पेस पे शुरू करें। तो अगर तो ये नीति कामयाब रही तो अगले 10 मिनट भी ऐसा खेलें, यानी पहले 20 मिनट में पहले हाफ में इतनी बड़ी लीड बना लें कि मैच आपकी मुट्ठी में आ जाए। अगर ये नीति नहीं चली तो पहले हाफ के दूसरे 10 मिनट फिर गेम को स्लो कीजिए, डू और डाई रेड पे खेलिए, लेकिन ये एक जोखिम है जो आपको शुरुआत में लेना बनता है। सूत्र नंबर 2, डिफेंस में मल्टी पॉइंट आपके नहीं जाने चाहिए। नवीन की कोशिश यही होती है कि एक मैं बोनस के लिए पैर डालूं, एक डिफेंडर मेरा एंकल होल्ड करने की ट्राई करे, रेडर मुझे डैश करने आए, मैं एंकल से अपने एंकल होल्ड से पैर छुड़ाऊं और डिफेंडर को धप्पा करके निकल जाऊं। तो वो मल्टी पॉइंट इसी तरह से हासिल करते हैं। तो मल्टी पॉइंट आपने लूज नवीन को नहीं करने हैं। सूत्र नंबर 3 है, शुरुआत ये टीम अक्सर करती है 5-2, जिसमें जो हिमांशु हैं, जो लेफ्ट रेडर हिमांशु हैं, रेड कम करते हैं, डिफेंस में ज्यादा रहते हैं, लेकिन बीच में 4-3 पे आइए, हिमांशु सिंह को लेके आइए, क्योंकि नरिंदर और अजिंक्य दोनों हैं लेफ्ट रेडर, हिमांशु सिंह है राइट रेडर। तो आपको उस साइड का एक डिफेंडर भी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे लेफ्ट रेडर जा के अमित हुड्डा और विशाल लाठर को सेट कर दें, उनका कॉम्बिनेशन सेट हो जाए। तो एक वैरायटी आपको राइट से चाहिए। एक्स फैक्टर रहेंगे नरिंदर निरंतर कंडोला, क्योंकि दिल्ली की डिफेंस को तोड़ना है नरिंदर कंडोला ने, और जब जब दिल्ली की डिफेंस टूटती है उनके रेडर भी मैच नहीं जितवा पाते हैं। आप लोग कैसे जीत पाएंगे एक्सचेंज 22 ऐप पे? खिलाड़ी लिख लीजिए कौन कौन से आपने खरीदने हैं। बेंगलुरु बुल्स के लिए भरत हुड्डा और नीरज नरवाल की जोड़ी आपके पास जरूर होनी चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर्स में अर्जुन देशवाल और अंकुश राठी, ये 2 खिलाड़ी जरूर आपके पास होने चाहिए। दूसरे मैच में दबंग दिल्ली के नवीन कुमार, विजय मलिक और साथ में अमित हुड्डा, ये 3 प्लेयर आपके पास हों। और तमिल तलाइवाज में नरिंदर कंडोला, अजिंक्य पवार और साहिल गुलिया जो लेफ्ट कॉर्नर हैं, ये 3 खिलाड़ी जरूर लीजिए, पर अपने विवेक का इस्तेमाल करने के बाद लीजिए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के कमेंट्स के लिए। और कट ऑफ का आंकड़ा प्रभु आप लोग बता रहे हैं, 62 से लेके 67 70 तक बता रहे हैं। थोड़ी और मेहनत करें,
पेन पेपर लें, बैठें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएं, किस टीम के कितने मैच बाकी हैं, किसके साथ खेलना है, कितने पॉइंट ये ले सकते हैं, कितने पॉइंट वो ले सकते हैं। इसी में तो मजा है। चलिए, मजा चलता रहेगा, संवाद बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।